सूरज की पहली किरण जैसे ही सोनपुर गांव की कच्ची गलियों पर पड़ी, पूरा गांव धीरे धीरे जागने लगा। कहीं मुर्गे की आवाज सुनाई दे रही थी तो कहीं घरों से चूल्हे का धुआं उठ रहा था। खेतों की ओर जाने वाले किसान अपने औजार लेकर निकलने लगे थे। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। यहीं रहता था गरीब किसान मोहन अपनी पत्नी गीता, बेटे आरव के साथ। घर छोटा था, आमदनी कम थी, लेकिन परिवार में प्यार बहुत था। गीता ने सुबह सुबह मोहन को आवाज लगाई। मोहन जी, उठ जाइए, सूरज निकल आया है, आज खेत में बहुत काम है। मोहन उठकर बाहर आया और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हाँ गीता, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो शायद ठाकुर प्रताप का कर्ज चुका सकेंगे। पास खड़ा आरव तुरंत बोल पड़ा, बाबा, आज मैं भी आपके साथ खेत चलूंगा। मोहन मुस्कुराया। क्यों नहीं बेटा, मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए। खेत जाने से पहले मोहन ने देखा कि गीता आसमान की तरफ देखकर कुछ बोल रही थी। हे प्रभु, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन आपका विश्वास है। मेरे पति की मेहनत सफल करना, मेरे बच्चों को कभी भूखा मत सुलाना। मोहन ने ये बात सुनी और उसके चेहरे पर विश्वास की चमक आ गई। मोहन और आरव खेत पहुँचे। खेत की मिट्टी सूखी थी। आरव ने पूछा, बाबा, अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल का क्या होगा? मोहन ने जवाब दिया, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, बाकी भगवान पर छोड़ देंगे, वो भगवान की मर्जी से होगा। तभी वहाँ हरिया काका आए। मोहन, तुम्हारा हौसला देखकर अच्छा लगता है। तुम बहुत मेहनत करते हो। गांव में कोई किसान तेरी तरह मेहनत नहीं करता। मोहन हंस पड़ा। काका, गरीब आदमी के पास मेहनत के अलावा होता ही क्या है। उसी समय गांव का सबसे अमीर और घमंडी साहूकार ठाकुर प्रताप वहां पहुंचा और मोहन से कहा, मोहन, मेरा कर्ज कब चुकाओगे? इतने दिन हो गए। ठाकुर जी, बस इस बार फसल कटने दीजिए, इस बार आपका पूरा हिसाब चुका दूंगा। ठाकुर प्रताप ने कठोर आवाज में कहा। मोहन, हर बार यही कहते हो। याद रखना, 1 महीने में पैसा नहीं मिला तो ये खेत मेरा होगा। मोहन चुप रहा। आरव गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। चुप बेटा, हमें गुस्से से नहीं, मेहनत से जवाब देना है। शाम को मोहन घर लौटा। उसके चेहरे की उदासी देखकर गीता सब समझ गई। फिर ठाकुर प्रताप आया था क्या खेत पर? मोहन ने सिर हिलाया। हाँ गीता, और इस बार उसने आखिरी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर इस बार कर्ज नहीं दिया तो खेत उसका होगा। आरव ने अचानक कहा, बाबा, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, मजदूरी करूंगा। नहीं बेटा, तुम पढ़ोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी मेरी तरह गरीबी में जिंदगी बितानी पड़े। आरव उदास हो गया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा हौसला गरीब नहीं है। गीता ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी परीक्षा चाहे जितनी कठिन हो, हमें गलत रास्ते पर मत जाने देना। बाहर अचानक आसमान में बादल घिरने लगे। उस रात खूब बारिश हुई। कुछ दिनों में मोहन की फसल हरी होने लगी। मोहन के परिवार में खुशी लौटने लगी। लेकिन ठाकुर प्रताप ने अब और खतरनाक साजिश रची। उसने अपने नौकरों से कहा, आज रात मेरे गोदाम से गेहूं की 3 बोरियां निकालकर मोहन के घर के पीछे रख देना। सुबह मैं पूरे गांव के सामने उस पर चोरी का आरोप लगाऊंगा। रात में वैसा ही हुआ। सुबह ठाकुर प्रताप ने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। मेरे गोदाम से गेहूं चोरी हुआ है और देखो, मेरी बोरियां मोहन के घर के पीछे मिली हैं। गांव वाले हैरान रह गए। मोहन कांपती आवाज में बोला, मैंने चोरी नहीं की, भगवान की कसम, मैं निर्दोष हूँ। आरव अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। मेरे बाबा चोर नहीं हैं। मोहन ने बेटे को पीछे कर दिया। शांत रहो बेटा, सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, समय आने पर वो खुद सामने आता है। गांव के मुखिया ने फैसला सुनाया। कल पंचायत बैठेगी, वहीं तय होगा कि मोहन दोषी है या निर्दोष। अगले दिन चौपाल पर पूरा गांव जमा था। एक तरफ ठाकुर प्रताप था और दूसरी तरफ मोहन अपने परिवार के साथ। मुखिया ने कहा, मोहन, तुम्हारे घर के पीछे गेहूं की बोरियां मिली हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? मुखिया जी, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन चोरी करके अपने बच्चों का पेट नहीं भरेंगे। तभी एक बूढ़ा चरवाहा भोला आगे आया। मुखिया जी, मैंने पिछली रात 2 लोगों को मोहन की झोपड़ी के पीछे जाते देखा था। उनके कंधे पर बोरियां थीं। ठाकुर प्रताप घबरा गया। ये झूठ बोल रहा है। मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, ये पंचायत है, यहाँ किसी को धमकाने की इजाजत नहीं है।
फिर मुखिया ने ठाकुर प्रताप के दोनों नौकरों को बुलाया। सच बोलो, गेहूं की बोरियां मोहन के घर के पीछे किसने रखवाई थी? दोनों नौकर एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार एक नौकर ने सिर झुका लिया। मालिक, हमसे गलती हो गई। ठाकुर प्रताप ने ही हमें बोरियां वहां रखने का आदेश दिया था। पूरा गांव सन्न रह गया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, आपने सच की लाज रख ली। मुखिया ने ठाकुर प्रताप की तरफ देखा। प्रताप, तुमने एक निर्दोष गरीब किसान को बदनाम करने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ा अपराध है। ठाकुर प्रताप का सिर झुक गया। मुझसे गलती हो गई मोहन, मुझे माफ कर दो। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, गरीब की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा अन्याय है। बेटा, याद रखना, धन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। पंचायत ने फैसला सुनाया। ठाकुर प्रताप ने मजबूरी में फैसला स्वीकार कर लिया। कुछ महीने बीत गए। मोहन का खेत सुनहरी फसल से लहलहा रहा था। चारों तरफ गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थी। मोहन ने अपनी फसल बेचकर न सिर्फ अपने घर की हालत सुधारी, बल्कि एक छोटा सा पक्का घर भी बनवा लिया। गीता आज भी रोज भगवान के सामने प्रार्थना करती थी, लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल गई थी। हे प्रभु, आपने हमारी मेहनत और विश्वास की लाज रख ली, इसके लिए आपका धन्यवाद। आरव मुस्कुराकर बोला, बाबा, मैं बड़ा होकर ऐसा इंसान बनूंगा जो कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देगा। बेटा, याद रखना, धन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। उस दिन सोनपुर गांव ने एक बहुत बड़ी सीख सीखी। गरीबी इंसान की कमजोरी नहीं होती। कमजोरी तब होती है जब इंसान अपनी मजबूरी में ईमानदारी छोड़ दे। झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सच को हमेशा के लिए हरा नहीं सकता। और जो इंसान मेहनत, ईमानदारी और भगवान पर विश्वास रखता है, उसकी राह चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, एक दिन सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। दोस्तों, मेहनत करते रहिए, ईमानदार रहिए और विश्वास मत खोइए, क्योंकि सच्चाई की जीत देर से हो सकती है, लेकिन हारती कभी नहीं।